तो दोस्तों आज हम बात करेंगे को डिपेंडेंसी के बारे में और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तो उन्हें भूल जाइए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप को डिपेंडेंसी जो आपके बिहेवियरल ट्रेट्स है उससे आप कैसे बाहर आके हेल्दी वे में अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ को चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कोडिपेंडेंसी एक लर्न बिहेवियर है जो जनरेशंस आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता रहता है। इसे हम रिलेशनशिप एडिक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका ट्रेट है आपको खासकर इस तरह के रिलेशनशिप्स में डालता है जो इमोशनली टैक्सिंग होते हैं, वन साइडेड होते हैं, आपकी मेहनत ज़्यादा होती है और रिटर्न में खास आपको कुछ आता नहीं है। अक्सर कोडिपेंडेंसी उनको अफेक्ट करता है जो लोग उस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है जो किसी तरह के एडिक्शन में है। वो उस पर्सन का पेरेंट हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है। और इस तरह के बिहेवियरल ट्रेट्स उनके अंदर देखे गए हैं। इस तरह के ट्रेट्स उन लोगों के अंदर भी देखे गए हैं जो केयर गिवर्स है या एसोसिएटेड है ऐसे लोगों के साथ जिन्हें कोई भी तरह की मेंटल इलनेस है, जैसे कि कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। और उनको जो लोग सर्व कर रहे हैं उनके अंदर भी ये कोडिपेंडेंसी के ट्रेट्स देखे गए हैं। खासकर जो फैमिलीज डिसफंक्शनल है वहाँ पर ये ट्रेड्स ज़्यादा देखे गए। और डिसफंक्शनल फैमिली के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया है, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो डिसफंक्शनल फैमिली वो है जहाँ पर एक मेंबर या उससे ज़्यादा कोई मेंबर फैमिली का है जो कोई एडिक्शन में है, अंडरलाइंग इश्यूज़ है, फियर है, एंजाइटी है, कुछ और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जिनके अंदर। जिस फैमिली में इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ भी होता है वहाँ पर भी ये ट्रेट देखा गया है। और जहाँ पर कोई पर्सन है वो फिजिकल या मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है वहाँ पर भी ये देखा गया है। अब डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर खासकर एक दूसरे के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है। लोग कन्फ्रंट करना अवॉइड करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अवॉइड करते हैं, डर डर के रहते हैं और कोई प्रॉपर सेट हायरार्की नहीं होती है कि कम्युनिकेशन कैसा होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अब एक पर्सन की सारी एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो जाती है, उस पर्सन की तरफ जो फिज़िकली या मेंटली कोई इलनेस से लड़ रहा है या कोई एडिक्शन से जूझ रहा है, और सबकी एनर्जीज उसी पर्सन को सर्व करने की तरफ ही लग जाती है। जो लोग इन लोगों को सर्व कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं को डिपेंडेंट्स, और जिनकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नीचे होता है। और वो हर एक तरीके से कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन कहाँ से मिल जाए, बाहर का कोई एलिमेंट आके उन्हें कंप्लीट फील करवाए, अफेक्शन दे, उनकी लव की नीड्स को फुलफ़िल करे, उन्हें स्पेशल फील करवाए और उन्हें एक्नॉलेज करे। और अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे या गैम्बलिंग में चले जाएंगे या अल्कोहल को यूज़ करेंगे या मे बी वो सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या मे बी वो बाहर से कहाँ से प्लेजर सीख करने की कोशिश करेंगे, ड्रग्स के अंदर पड़ सकते हैं। जहाँ पर भी उन्हें लगे कि उन्हें कंफर्ट मिल रहा है, उनके इश्यूज़ है वो मास्क हो रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ वो करना चाहेंगे। अब किसी पर्सन को सर्व करने के प्रोसेस में इनकी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी होती है और दूसरों को प्लीज़ करने के पीछे ही उनकी पूरी लाइफ चल रही होती है। और अपने इश्यूज़ इतने सारे होते हैं जो वो किससे डिस्कस नहीं करते हैं, उन्हें ओवरकम नहीं करते, और इसे मास्क करने के लिए बाहर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन या बहुत सारी एडिक्टिव बिहेवियर्स में भी ये पड़ सकते हैं। तो क्या क्या ऐसे साइंस है, कैरेक्टरिस्टिक है एक को डिपेंडेंट के या जो को डिपेंडेंसी के हिसाब से चल रहा है, तो हम जानेंगे अभी। जो पहला है इस तरह की फीलिंग आना कि मैं ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं करूँगा तो ही होगा और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल होना हर एक एक्शन के लिए। दूसरा ट्रेट है कि जब वो दूसरों के लिए इतना सारा करते हैं और उन्हें रिटर्न में नहीं आता तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स वेन में चले गए। पर वो यहीं नहीं रुकते, उन्हें लगता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, गिल्टी फील करते हैं और ज़्यादा ओवरवर्क करने लग जाते हैं सामने वाले पर्सन को प्लीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है कि वो हमेशा अप्रूवल और रिकग्निशन के लिए ही भाग रहे हैं लाइफ के अंदर। जब भी उन्हें अपने लिए कुछ करना होता है, अपने लिए कोई एक्शन लेना होता है तो बहुत ज़्यादा गिल्ट आ जाता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो वो सेल्फिश हो रहे हैं और इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं। कंटिन्यूसली खुद की कैपेबिलिटीज़ के अंदर सेल्फ डाउट आने लग जाना, अपने आप को छोटा समझने लग जाना, अपने करियर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाना, ये भी ट्रेट्स देखे गए हैं। सबसे बड़ा अंडरलाइंग फियर है उनका फियर ऑफ अबंडनमेंट के लोग उन्हें छोड़ देंगे, वो अलोन रह जाएंगे और इसी चीज़ से बचने के लिए वो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में देने लग जाते हैं। तो कभी कभी एक एब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर भी वो साइलेंटली सफ़र करते रहते हैं। लोगों को नो बोलने में बहुत ज़्यादा इन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आती है, असर्टिवनेस की कमी है
और कभी भी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं और अपनी बाउंड्री से ज़्यादा निकल जाते हैं, बाद में गिल्टी फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं। कुछ सिम्टम्स है, साइंस है जहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि क्या आप को डिपेंडेंसी से सफ़र कर रहे हो। तो आप फॉलोइंग क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो। क्या आप हमेशा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना चाहते हो, हमेशा गुड बुक्स में रहना चाहते हो लोगों की? क्या आप हमेशा दूसरे क्या कहेंगे, जज करेंगे, उनका ओपिनियन आपके बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इसके बारे में डरे रहते हो? क्या आप किसी के साथ रह चुके हो या रह रहे हो जिसको अल्कोहल या ड्रग का इश्यू है? क्या आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो और कोई भी चेंजेस अडेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है? क्या आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड या लोनली फील होता है जब आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसके साथ में हो, या आप उसकी तरफ आप इंक्लाइंड हो, वो किसी दूसरे को अटेंशन देता है? क्या आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो अपनी ट्रू फीलिंग्स और नीड्स को दूसरों की तरफ एक्सप्रेस करने के लिए? क्या हमेशा अपने अंदर एक खालीपन, एक वॉइड, एक मिसिंग पीस जैसी आपको फीलिंग लगती है? क्या आपको बार बार लगता है कि मैं एक बैड पर्सन हूँ? जब भी आपने गलती की आप अपने आप को सिनर की कैटेगरी में डाल देते हो, आपको लगता है कि मैं बैड पर्सन हूँ और मैं डिज़र्व नहीं करता अच्छाई लाइफ में, या मुझे इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए? क्या जब लोग आपसे मदद मांगते हैं तो आपको ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, आप हमेशा उनके लिए तैयार होते हो? और क्या इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आप परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, पर असली में कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो? सो खुशी की बात यह है कि को डिपेंडेंसी एक लर्नड बिहेवियर है और आप इसको अनलर्न कर सकते हो, या और दूसरे बिहेवियर्स है आप लर्न कर सकते हो इसे ओवरकम करने के लिए। नंबर 1 टिप है कि आप आई फील स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप बोल सकते हो असर्टिव होके कि आपको कैसा फील होता है जब वो पर्सन आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ करता है, ताकि आप असर्टिव होके अपनी फीलिंग्स को सामने रख पाओ, ताकि उस पर्सन को पता चले कि वो क्या कर रहा है। सेकेंड टिप है कि जो आपको चाहिए लाइफ में वो सामने वाले से वर्बली एक्टिवली आपको पूछना पड़ेगा। दूसरे लोग आपका माइंड रीड नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप पता नहीं लगा सकते कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको क्या चीज़ चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा वर्बल हो के आप बोल सकते हो कि आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये आपको चीज़ें अनकंफर्टेबल फील करवाती है। तीसरी टिप है कि आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हो, सबको येस नहीं बोल सकते हो। आपकी भी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ है जो आपको ओवरकम करनी है, और अगर आप हर बार दूसरों को हाँ बोलते रहोगे, उनके काम करते रहोगे, उनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। दूसरों के साथ इनजस्टिस करने के डर से आप अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया था कि आप मैनिपुलेटेड और इमोशनली फूल बनने से कैसे बचे, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। पर आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। अगर आप को डिपेंडेंसी से सफ़र कर रहे हो, आपको लाइफ के अंदर ये चीज़ को पक्का कर लेना है कि जब भी आप कोई काम के लिए हाँ बोल रहे हो या किसी के लिए अवेलेबल हो, तो क्या वो आपके लिए सही है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही है, क्या आपकी वो वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल्स के अंदर आता है, क्या आप दूसरे को प्लीज़ करने के पीछे हर एक बाउंड्री को तोड़ तो नहीं रहे हो, क्या अल्टीमेटली आपको अपने लिए रिग्रेट तो फील नहीं होगा। ये सब क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। दूसरा, आपको अपने आप से पूछना है कि एक हेल्दी बैलेंस लाइफ में अचीव करने के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उस पर्सन के अलावा क्या क्या ज़रूरी है। क्या हेल्थ ज़रूरी है तो उसके ऊपर काम करिए, पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है तो उसके ऊपर काम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आपकी कोई हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, आपका जो करियर है उसके ऊपर फोकस करिए। तो आपको बाकी सारे एलिमेंट्स भी जो लाइफ के आपके हैं, जो मिसिंग है, जो आप निगलेक्ट कर रहे हो सिर्फ एक ही पर्सन से अपनी नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में, आपको उन सब ब्रोकन पीसेस को भी लाइफ में वापस लेके आना है। सपोज एक पर्सन आपके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, तो आपको बोलना है, आपके अंदर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हाँ ये सही नहीं है, क्यों आप दूसरों का गुस्सा हमेशा झेलते रहो, तो मैं क्यों झेलूं, आपको ये मन में सोचना है। या कोई आपके ऊपर जोक्स बना रहा है, आपकी वेट के ऊपर कुछ बोल रहा है, या आपकी पर्सनल स्पेस इवेड कर रहा है, या आपकी प्राइवेसी इवेड कर रहा है, या आपकी बिलोंगिंग्स के साथ कुछ कर रहा है, तो यह आपकी जो राइट्स के अगेंस्ट है और आपको इसके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है। अब कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात कर रहा है और आपको बाउंड्री सेट करनी है, तो आपको उस टाइम पे ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का यूज़ करना है। जैसे कि एक रिकॉर्ड की सुई अटक जाती है कहाँ पर और वो बार बार वही चीज़ रिपीट करता है। तो कोई अगर आपका पर्सन आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, ऊंचा बोल रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रूम से बाहर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम कल बात करेंगे, अगर तुम ऐसे ही बात करना चाहते हो तो अभी मुझे बात नहीं करनी। आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली और सटल वे में असर्टिव होके बोलना है, पर आपको अपने डिसीजन पे अड़े रहना है, बार बार वही चीज़ रिपीट करनी है, तो ही वो पर्सन है जो अपना बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आएगा।
जब आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी बात पे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं सही है। बहुत सारे लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक आप स्टॉप नहीं बोलोगे कंसिस्टेंटली, तब तक वो मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा। और ये आपको कंसिस्टेंटली करना है। अगर आप अपनी पुरानी स्टेटमेंट, पुराने बिहेवियर में चले जाओगे तो पर्सन को लगेगा ये चेंज तो टेम्पररी है और ये पर्सन एक्चुअली मेरा स्लेव है। तो आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ केयर लेके आना है। जैसे आप प्लेन में सफ़र करते हो, आपने सुना है कि अगर ऑक्सीजन कम होती है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन अपनी लगानी, फिर दूसरों को देनी है। इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद आपको दूसरों को सर्व करने के लिए जाना है, नहीं तो आपके लिए तो कोई भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहेगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप को डिपेंडेंसी की जो आपकी बिहेवियर बन चुका है और आप अपनी लाइफ जीना भूल गए हो, आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए ही अपनी लाइफ जी रहे हो, या बाहर एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख रहे हो, या फियर ऑफ अबंडनमेंट से भरे हो, तो ये सारे इश्यूज़ आप किसी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की हेल्प से, हिप्नोथेरेपी की भी हेल्प से आप ओवरकम कर सकते हो, ताकि आप फ्रीली अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे और आपके लिए हेल्दी माइंड के लिए और बॉडी के लिए क्या एप्लीकेबल हो उसको सोचते हो आप जी सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।